अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम। अपने इस वीडियो सेशन में हम लीव एक्स पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। लीव एक्स पाकिस्तान जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ये दो मौके पे ली जाती है। एक तो तब जब एक सिविल सर्वेंट पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाना चाहता है, किसी भी मुल्क में जाना चाहता है, तो वो लीव एक्स पाकिस्तान लेगा। दूसरी सूरत ये है कि जब वो बाहर पोस्टेड है, किसी भी पोजीशन में फॉरेन ऑफिस में पोस्टेड है, तो वहाँ पे रहते हुए भी जो वो छुट्टी अप्लाई करेगा उसके साथ लीव एक्स पाकिस्तान लिखेगा। तो ये दो मौके हैं जिन पर लीव एक्स पाकिस्तान ली जाती है। इसके बाद अगली बात यह है कि लीव एक्स पाकिस्तान कोई अलग कैटेगरी ऑफ लीव नहीं है। अगर ये देखा जाए तो ये मोड ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव है, वेदर वन वांट्स टू स्पेंड वंस लीव इन पाकिस्तान और इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये सिर्फ वो मोड ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव डिटरमिन करता है, प्लेस ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव डिटरमिन करता है। अदरवाइज ये कोई और कैटेगरी ऑफ लीव नहीं है। इसमें लीव वो अवेल की जाती है, वो खर्च की जाती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके। वो अर्न लीव, वो ईओएल या किसी की और कोई छुट्टी जो वो बाहर गुजार सकता है, वो इसमें शामिल है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जब हम अर्न लीव ले के बाहर जा रहे होते हैं तो हम साथ में रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इतनी छुट्टी दी जाए और ये छुट्टी मैं एक्स पाकिस्तान चाहता हूँ। मसलन मैं अप्लाई करता हूँ 120 दिन अर्न लीव ऑन फुल पे और साथ लिखता हूँ कि आई वांट टू अवेल दिस लीव इन अमेरिका और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये छुट्टी मेरी बुनियादी तौर पे वो अर्न लीव है, लेकिन चूँकि मैंने गुजारनी अमेरिका है, तो उस सूरत में क्या होगा, ये लीव एक्स पाकिस्तान कहलाएगी। अगर मैं अर्न लीव लेके बग़ैर पूछे किसी बाहर के मुल्क चला जाता हूँ तो वो मेरा काबिल ताज़ीर जुर्म है। वो गवर्नमेंट उसके ऊपर मेरे खिलाफ प्रोसीड कर सकती है क्योंकि मैंने लीव एक्स पाकिस्तान अप्रूव नहीं करवाई। तो इसी तरह मैं ईओएल लेना चाहता हूँ, तो ईओएल मैंने लेनी है और बाहर गुजारनी है मुल्क से, तो उसके साथ भी मुझे लीव एक्स पाकिस्तान लिखना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो गोया लीव एक्स पाकिस्तान कोई अलग कैटेगरी ऑफ लीव नहीं है, बल्कि ये डिटरमिन करती है कि क्या आपने छुट्टी अपने मुल्क में गुजारनी है या किसी बाहर के मुल्क में गुजारनी है अपने किसी ख़ास मकसद के लिए। तो वो आपने अथॉरिटी से अप्रूव करवाना होता है। तो इसलिए इसकी कोई अपनी लिमिट छुट्टी की हम नहीं कह सकते कि ये कितनी छुट्टी होती है, इसकी लिमिट कितनी है। जैसे हमने अर्न लीव पढ़ी, जैसे हमने स्पेशल लीव पढ़ी है, मैटरनिटी लीव पढ़ी है, और ये लास्टली हमने ईओएल पढ़ी है। तो हर एक में उसकी लिमिट दी गई है, नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं। तो लीव एक्स पाकिस्तान के नंबर ऑफ़ डेज़, इसकी लिमिट वही है जो उन छुट्टियों में लिख दी गई है। वही लिमिट 120 डेज़ अर्न लीव की, वही लिमिट ईओएल की 5 साल की, 2 साल की, और इसी तरह मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, या दीगर कैटेगरीज ऑफ लीव जितनी भी हैं, उनके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट लिख दी गई है, वही लिमिट लीव एक्स पाकिस्तान पर लागू होगी, क्योंकि वो छुट्टी हमने पाकिस्तान में गुजारनी है या बाहर गुजारनी है। जब बाहर गुजार रहे हैं तो हम उसे एक्स पाकिस्तान, लीव एक्स पाकिस्तान कह रहे हैं। अब एक बात पहले ही होता था कि जब कोई सिविल सर्वेंट लीव एक्स पाकिस्तान प्रोसीड करता था तो साथ में गवर्नमेंट उसको फॉरेन करेंसी भी देती थी। लेकिन अब चूँकि फॉरेन करेंसी इश्यूज़ हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन करेंसी में लीव सैलरी नहीं देती। अगर एक बंदा अपनी अर्न लीव अवेल करना चाहता है, एक्स पाकिस्तान बाहर जाके अवेल करना चाहता है, तो गवर्नमेंट जब उसका लीव ऑर्डर करेगी लीव एक्स पाकिस्तान, तो नीचे एक सेंटेंस लिखेगी, द लीव सैलरी शैल नॉट बी पेड इन फॉरेन करेंसी। तो वो अपनी करेंसी में ही लीव सैलरी लेगा या लेगी और उसको अपनी कन्वीनियंस पे मुतल्लिका मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करवाएगा। तो लीव एक्स पाकिस्तान के मुताल्लिक हमारे द रिवाइज लीव रूल्स 1981 इतना कुछ बताते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।